गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको आपकी कक्षा का हिंदी साहित्य का पाठ 11 सूरदास के पद के बारे में बताएंगे। सूरदास के पद के रचयिता हैं सूरदास जी। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता नाम गांव में हुआ था। कहते हैं कि बचपन से ही ये एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए और ये बचपन से ही अंधी है। एक बार इनकी किसी आगरा के समीप गौ घाट पर रहते थे। वहीं उनकी भेंट श्री वल्लभाचार्य से हुई और वे उनके शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य ने उनकी पुष्टि मार्ग के लिए में दीक्षित कर उनको कृष्ण लीला के पद गाने का आदेश दिया। सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा प्रतिनिधि कवि है। सूरसागर में उनके पदों का संग्रह है। अपने पदों में कृष्ण के विभिन्न पक्षों का मोहक वर्णन उन्होंने किया है। सूरदास की मृत्यु गोवर्धन के निकट परसौली ग्राम में 1580 ईस्वी में हुई। सूरदास का नाम कृष्ण भक्ति की अजस्र धारा को प्रभावित करने वाला भक्त कवियों में सर्वोपरि है। हिंदी साहित्य में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि महात्मा सूरदास हिंदी साहित्य के सूर्य माने जाते हैं। यानी कि इनको हिंदी साहित्य का सूर्य माना जाता है, क्योंकि इन्होंने कृष्ण भक्ति में बहुत सारे रचनाएं लिखी। हरि अपने आंगन कछुहावर, तनक तना चरणनी सौदाचर, मनहिम रिझावर, बाँ उठाई काजरी धौरी, गैयन तेरी बुलावर, कबहू बाबा नंद पुकारत, कबहू घर में आवत, माखन तनक आपन ने कर ले, तनक बदन में नावर, कबहू चितय प्रतिबिंब खम्भ में लोनी लिए खवावत, दूरी देखत जसुमती है लीला, हरस आनंद बढ़ावत, सूर श्याम के बल चरित नित नित ही देखत भावत। हरि अपने आंगन कछुहावर, श्याम सुंदर अपने आंगन में कुछ गा रहे हैं। तनक तनक चरणी सो नाचत, वे अपने नन्हे नन्हे चरणों से नाचते जाते हैं। और मनहिम रिझावत, अपने ही चित्त को आनंद कर रहे हैं। बड़े आनंद पूर्वक वह गाना गा रहे हैं। बाँ उठाई कजरी धौरी, गैनी तेरी बुलावा, कभी दोनों हाथ उठाकर कजरी धौरी आदि नामों से गायों को पुकार कर बुलाते हैं। कबहू बाबा नंद पुकारा, कभी नंद बाबा को पुकारते हैं। और कबहू को घर में आवा, कभी घर के भीतर चले जाते हैं। माखन तनक अब आपने कर ले, अपने हाथ पर, कर मतलब हाथ, अपने हाथ पर थोड़ा सा मक्खन लेकर छोटे से मुख में डालते हैं। कभी मणिमय खंबे से अपना प्रतिबिंब देखकर तनक बदन में नावत, कबहू चितय प्रतिबिंब खंभ में, प्रतिबिंब परछाई, कभी अपनी परछाई को देखकर किस पर, खंबे में अपना प्रतिबिंब यानी कि परछाई देखकर उसे अन्य बालक समझते हैं कि ये कोई दूसरा बालक है। लोनी लिए खवावर, मक्खन लेकर उसे खिलाते हैं। दूरी देखत जसुमती है लीला, अपनी लीला से प्रभु उनका आनंद बढ़ाते हैं। अब यशोदा जी छिपकर यह लीला देख रही है। वे हर्षित हो रही है। अपनी लीला से प्रभु बहुत बड़ा आनंद बढ़ा रहे हैं। सूर श्याम के बाल चरित नित नित ही देखत भाव। सूरदास जी कहते हैं कि श्याम सुंदर के बाल चरित नित्य नित्य देखने में रुचिकर लगते हैं। उनमें नित्य नवीन आनंद मिलता है। श्याम सुंदर अपने आंगन में कुछ गा रहे हैं और गाते गाते वह अपने छोटे छोटे चरणों से नाचते जाते हैं और अपने ही चित्त को, अपने ही मन को बड़ा आनंदित कर रहे हैं।
अपने मन ही मन में बड़े हर्ष हो रहे हैं कि वो गा रहे हैं और नाच रहे हैं। बाँह उठाई, कभी अपने बाजुओं को उठाकर, अपनी बाहों को उठाकर कजरी धौरी क्या कर रहे हैं, टेढ़ी गैया, गैया को बुलाते हैं। कभी नंद बाबा को पुकारते हैं, कभी घर के अंदर आते हैं और माखन तनक आपने कर ले, अपने कर में, अपने हाथों में थोड़ा सा मक्खन लेकर कभी अपने मुंह में डालते हैं और तनक बदन में नामत, कभी कभी थोड़ा सा उनके बदन में भी लग जाता है। कबहु चितय प्रतिबिंब खम्भ में, कभी वे अपने प्रतिबिंब यानी कि परछाई को खम्भे में देखकर सोचते हैं कि यह दूसरा कोई बालक है और वह उस मक्खन को उठाकर जो है उस बालक के, किस बालक के, जो वह अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं उसके मुंह में डालने का प्रयास करते हैं। दूरी देखत जसोमती मैया, दूर से जसोमती मैया यह देखकर इस लीला को देख रही है और वे हर्षित हो रही है। बड़े हर्ष में वे अपनी लीला से प्रभु उनका आनंद बढ़ा रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि श्याम सुंदर के बाल चरित नित्य नित्य देखन में यह बाल दृश्य को, श्याम सुंदर का यह बाल दृश्य को देखकर मेरा मन बड़ा हर्षित हो रहा